नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी को प्रारंभ किया और जारी रखा, इसी माध्यम से हम जुड़े और इस विश्व में अब पूरी तरह से बहुत सारे लोग अभी फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सुनील जी, हमें साई वाणी का अर्थ तो समझ में आया, साई बाबा के विचार अब हम तक पहुंचा रहे हो और साई ध्यान और साई क्रिया के माध्यम से हमें जोड़ रहे हो, इससे हमें ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें अब तक समझ में नहीं आया है कि आपके साई वाणी के पुनः स्थित जो आपका साई आंगन का जो सेंटर है उसमें हम आके रह सकते हैं क्या। खासकर मेरे ज्यादातर वो बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा क्योंकि एज इज ओनली नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है। और जब आदमी का मन और दिल एकदम बहुत ही जवान होता है तो उसको किसी बात के लिए किसी डर नहीं होता। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, जैसे पश्चिम में, पहले जमाने में अमेरिका में और लंदन में लोग ज्यादातर 14-15 साल का लड़का लड़की होने के बाद अपने खुद के पैर पे खड़े होते थे और अपने कार्य के लिए वो घर से बाहर निकलते थे। अभी वहां भी जैसे बुजुर्गों की समस्या हुई, लेकिन वो देश एक प्रगतिशील देश था, वहां पैसा था, वहां खाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमियां नहीं थी। लेकिन हमारा 140 करोड़ का देश है। इस देश में ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन जीते हैं और जब बच्चे प्रदेश में जाके स्थित हो रहे हैं, वहां जाके सेटल हो रहे हैं, तो अपने माँ बाप के प्रति उनको ध्यान देने के लिए समय नहीं रहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साई आंगन एक ऐसा सेंटर है जहाँ मेडिटेशन और साई क्रिया की जाती है। पुणे स्थित ये सेंटर है। इसमें अभी वो आश्रम का भी, वो आंगन का भी, आश्रम तो नहीं मैं कहूंगा, बट बाबा का जो ध्यान का सेंटर है उसमें वो रहने का भी बंदोबस्त हम कर रहे हैं, उसका काम चालू है। खासकर 2 अक्टूबर 2023 को मैं इसकी शिलान्यास रखने वाला हूं और मैं चाहूंगा अगले 6 महीने में रहने के लिए हम वहां तैयारी करेंगे। लेकिन मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि पहले आप साई क्रिया और साई ध्यान से जुड़े, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। जो मन में इच्छाएं आती है वही हमारा शरीर रिफ्लेक्ट करता है। अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हुआ तो भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा, भगवान आप हमें पहले युद्ध में जाके बीचों बीच हमारा रथ लेके जाए और मैं देखना चाहता हूं कि मैं किन के साथ लड़ना चाहता हूं। ये भगवत गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार साई वाणी में मैं इस गीता का कुछ अर्थ जब आपको कहता हूं तो साई बाबा अपने जीवन में उन्हीं द्विधा अवस्था में जुड़े हुए और जूझ रहे भक्तों के लिए जो संदेशा देते हैं, वो संदेशा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेशा है। मैं हमेशा कहना चाहता हूं और मैं कहता रहूंगा कि हम जो मनस्थिति होती है, हमारी मन की द्विधा मनस्थिति, उसमें कंट्रोल पाने के लिए, उसमें हमें जीतने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। और ध्यान और क्रिया उसी चीज है। मैं छोटी सी कहानी से हर बात शुरू करता हूं। मैं यही बात आपको उसी कहानी के तौर पर कहना चाहता हूं। पश्चिम में एक लेंगे नाम का बहुत बड़ा विचारज्ञ हुआ, दार्शनिक हुआ। वो अपने शिष्यों को प्रयोग करवाता था। बर्फ के सामने खड़ा होकर उनको कहता था, अब पूरे नंग धड़ंग हो जाओ, एक शरीर में छोटा सा भी कपड़ा रखो खाली, और आप वहां रह के आपके शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा करो कि आपको बर्फ के बाजू में खड़ा होके भी पसीना आ जाए। देखो ठंड है। और बोलता था कि ये जो तेरे कपड़े गीले करके उनके बाजू में रखता था और कहता था कि जितने आपकी शरीर गर्म होना चाहिए कि वो कपड़े, गीले कपड़े आप पहनोगे तो उसको सुखाना आपने चाहिए, क्योंकि आपकी इतने अंदर हीट होती है। सच है, मन में इतनी ताकत होती है कि जब मन प्रसन्न होता है ना तो शरीर भी प्रसन्न होता है, और जब मन दुखी होता है ना तो हट्टा कट्टा इंसान भी सुसाइड तक पहुंच जाता है। क्या बातें है, क्यों है मन में इतनी शक्ति? हर कोई चीज अगर मन पे स्थित है तो हम मन पे कितना काम करते हो। और इसीलिए मैं आज का साई वाणी का जो मैं संदेश देना चाहता हूं, मन ही बल है, मन ही बल है, मन का बल ही सर्वस्व बड़ा बल है और सर्वश्रेष्ठ बल है। मैं इसके लिए कहानी कहना चाहूंगा। ये विचारों की कहानी है, ये जिगर की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण और प्रीतिपूर्ण कहानी है। जब मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहता हूं तो आप देखो आप में कितनी ताकत है। जापान में एक समुदाय है समुराई। जो समुराई समुदाय होता है वो युद्ध में माहिर होता है, युद्ध में। और वह उसका एक जो सबसे महान युद्ध जो तलवारबाजी करता है उसको सेनापति बनाया जाता है। सेनापति अपने एक जापान का राजा का बहुत प्रिय सेनापति था और उसकी सेनापति उसके अपने परिवार के साथ वह राजमहल में रहता था। उसी राजमहल में एक आम इंसान के साथ वो सेनापति समुराई की पत्नी का प्यार हो गया। अभी जापान में आज भी है, पहले भी था, कि जब ऐसे किसी
विवाहित पत्नी से किसी का प्यार होता है तो उसके पति के साथ उसका द्वंद्व लड़ाई होती है और जो जीतता है वो उसकी वो हो जाती है। वहां कोई बर्डन नहीं था। तो जो इंसान का अपने समुराई के वो जो तलवारबाज के पत्नी से, सेनापति के पत्नी से प्यार हुआ था, वो तो एक आम इंसान था। उसने जिंदगी में कभी तलवार हाथ में पकड़ी भी नहीं थी। अभी द्वंद्व ही होने वाला था। समुराई तो हंसता है, बोलता है तू मेरे साथ क्या युद्ध करेगा, मैं तो विश्व का सबसे नामचीन तलवारबाज हूं और मैं तलवारबाजी में ही सेनापति बन चुका हूं, मैं तो माहिर हूं। वो तो बिंदास था। और जो प्रियकर था उसने कभी हाथ में कभी तलवार नहीं ली थी। और वो कहता है अभी उसके साथ, उसको तो पता था अगर लड़ूंगा तो इसके हाथ से मरूंगा, नहीं लड़ूंगा तो वैसे भी मरूंगा। तो उसने सोचा कि एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी तरह से कूद गया और समुराई के साथ द्वंद्व करने में तैयार हो गया। जिस दिन द्वंद्व था ना, उस दिन तलवार भी उसने ठीक से पकड़ी नहीं थी। लेकिन जब 1 2 3 कह गए तो वो जो जिसको कुछ भी नहीं आता था वो पूरी ताकत से समुराई इसके ऊपर कूद पड़ा। और इत्तेफाक की बात है, उस दिन समुराई पहली बार जिंदगी में हार गया और उसका सर कट गया और वो पत्नी भी इसकी हो गई और वो युद्ध में भी जीत गया। पहली बार तलवारबाजी करने वाला जीत क्यों गया? क्योंकि वो तन मन एक करके जीत तोड़ लड़ रहा था कि अभी हारना ही है तो मर के ही लड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं इतना बड़ा युद्ध करने के लिए तो आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मैं कभी उस मार्ग में नहीं गया, मैं कभी उस आध्यात्मिक के तौर पर नहीं चला, वही लोग सबसे अच्छे धर्मी और ज्ञानी हो सकते हैं, वही लोग सबसे अच्छे योगी हो सकते हैं। इसीलिए आपको कूदना पड़ेगा, आपको उसके लिए जी तोड़ तन मन धन करके उस कार्य में जुड़ना पड़ेगा। यही तो संदेशा है, आज का संदेशा जो मनुष्य के लिए है। वो जब अर्जुन युद्ध के लिए गया तो वो बहुत गर्भगणित हो गया, दुखी हो गया। वो हाथ पैर उसके लटलटाने लगे कि मैं क्यों लड़ूं। अर्जुन कभी युद्ध नहीं लड़ा था, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने तो बहुत सारी लड़ाई की थी, बहुत सारी तलवारबाजी की थी, बहुत सारे धनुष बाण चलाए थे, लेकिन मैं अपनों के साथ क्यों लड़ूं? और लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी तो मैं किसको दिखाऊं? जीवन में आप अपने से लड़ने में डर जाते हो। काम कहीं बाहर से थोड़ी ना है, काम तो आपके अंदर से। क्रोध थोड़ी ना बाहर से। जब क्रोधी आदमी बन जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपने में ही है। अपनों से लड़ने को डरते ना। मद, लालच, ग्रीड, मोह, मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लोभ कभी छूटा नहीं, जो भी कुछ चाहिए मुझे ही चाहिए, अपनों को बिल्कुल नहीं चाहिए। अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं दूसरों से ज्यादा कुछ अलग हूं, ये दिखाने के चक्कर में आप सब कुछ खो रहे हो। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्युकार अपने हैं, दूसरों के नहीं है। अर्जुन जब लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे अजोबा, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो भी पिताजी के पिताजी है, जो मेरे गुरु है, मैं इन्हीं के साथ क्यों लड़ूं? वो तो मेरे अपने हैं। वही साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और उनको अपने से लड़ने के लिए डर लगता है। लड़ो, उन चीजों से लड़ो, उन चीजों को पार हो जाओ। साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान आपको जीवन में क्रांति लाएगी। जब मेडिटेशन करोगे ना और जब समझदारी करोगे ना, समझदारी। आपको मैं एक बात कहूं, साई वाणी का असली मतलब क्या है, मकसद क्या है? सिर्फ एक ही है, आपके सांस के ऊपर ध्यान दे दो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करने के बाद जो समझदारी आपको आएगी ना, उससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। बहुत ज्ञानी हुए लेकिन वो महान नहीं हुए। नॉलेज इज आउटसाइड, विजडम इज इनसाइड। ज्ञानी होना और समझदार होना, इसीलिए रूमी ने बहुत अच्छा वर्ड कहा है। उन्होंने कहा था, यस्टरडे आई वाज क्लेवर, टुडे आई एम वाइज। कल मैं होशियार था, आज मैं समझदार हो गया। भाई और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेडिटेशन एक ही चीज सिखाती है और वो समझदारी सिखाती है। जिस दिन आप पूरे समझदार हो जाते हो ना, अपने वाले भी आपसे इतना अच्छा बिहेवियर करने लगते हैं, आपको ही पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा कैसे हो गया, कैसे लोग मेरे से जुड़ रहे, कैसे लोग मुझसे डर नहीं रहे, मुझसे प्यार कर रहे हैं, कैसे मुझे दुनिया अच्छी लगने लगी है, कैसे मैं दूसरों के प्रति खुशी देखूंगा, कैसे मैं दूसरों की खुशी में खुशी मानूंगा। और यही तो साईं बाबा कहते हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध है।
इसी कटिबद्ध भावना से हम जुड़े हैं और इसी कार्य को लेते लेते हम पहुंच जाएंगे। मेरा तो संकल्प है पूरे हिंदुस्तान के हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन लेंगे और अच्छा सेहत के साथ जिएंगे। यही तो हमारा परम कर्तव्य है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मंच है। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और यह संकल्प ही दृढ़ता है, यह संकल्प ही विश्वास है, यह संकल्प ही त्याग है, यह संकल्प ही जीवन है। अपने को अपने जीवन के प्रति सजग होना चाहिए। मैं किसी दूसरे का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं। मैं खुद बहुत क्रोधित होता था पहले। ध्यान के माध्यम से मुझे इतनी खुशी मिलती है, जिस बात का मुझे क्रोध आता था उस बात पे मुझे आज हंसी आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने को दूसरा क्रोधित बना सकता है सिवाय आपके। जिस दिन आपके अंदर का क्रोध चला जाएगा, आपको कोई कभी गुस्सा नहीं दिला सकता। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे और जब गुजर रहे थे तो उनको बहुत सारे लोग मिलने आते थे। एक गांव के लोग उनको मिलने आने लगे और गालियां देने लगे। गौतम बुद्ध जी ने कहा, मैं इसके ऊपर सोचूंगा और कल सुबह मैं आपका इसका जवाब दूंगा। लोग और क्रोधित हो गए, बोले ऐसे कैसे, हम अभी गाली दे तो हमें अभी चाहते हैं, क्योंकि सब लोग वैसे ही करते हैं। जो चीज के लिए आप गुस्सा करते हो ना, उस चीज पे सिर्फ शांति से सोचो, वो गुस्सा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। गुस्सा कोई होता ही नहीं है और गुस्सा करना मतलब नरक में जाना। और सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो शांत रहना। आज मैं साई वाणी के माध्यम से आंतरिक मनस्थिति को जानने का प्रयास कर रहा हूं और वो प्रयास तभी पूरा हो सकता है जब आप अपनी परमात्मा को पूरी तरह से जान सकते हो और जानना चाहते हो। पहला प्रश्न आप खुद को पूछो कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं मेरे जीवन के कार्य में कैसे जीवन में सफल हो जाऊं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जो चीजें अपने से सिर्फ एक चीज से आएगी और वो है मेडिटेशन, शांति, सुख और समृद्धि। और इसको पाने के लिए आपको उठना है, लड़ना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक मंजिल को आप हासिल नहीं कर पाते। भाई और बहनों, आज विचारधारा के प्रति हम जुड़े, राष्ट्र को निर्माण करने के लिए चले, अपने को अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए जुड़े हैं और ये कार्य करते करते हम बहुत आगे तक जा चुके हैं। हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा कार्य करना है और जो बड़ा कार्य अपने जीवन का है, उसका लक्ष्य है, उसका मिशन है, उसका कैटलॉग और टाइम टेबल बनाओ। हर साल में क्या क्या तरक्की करनी है उसका प्लान बनाओ और उसी की तरह से चलो। थोड़ा 19-20 आगे पीछे हो जाएगा लेकिन आप पहुंच जरूर जाओगे। और मैं आज शिरडी के साईं बाबा का एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। वो दृष्टांत आप ठीक से समझिएगा। वो है सादगी, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, सच्चाई और सत्यता। हमेशा बाबा कहते थे कि कोई दिखाव मत कर, तू जैसा है वैसा मेरे सामने पेश आ। हम लोगों को है ना एक मुखौटा पहन के पेश करते हैं हमेशा खुद को कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब हमारा असली रूप उनके सामने आता है ना तो वो टूट जाते हैं हमसे। तो क्यों ना हम उन लोगों के सामने सच्चाई के साथ पेश आए। भले कम लोग मिलेंगे, कम फॉलोअर्स मिलेंगे, कब आपको जानेंगे, लेकिन जो जानेंगे वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। हजारों करोड़ों लोग जोड़ने से अच्छा है कि कुछ चिने गुंदे लोग जुड़े, जो उंगलियों पे हम काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसका नंबर काउंट कर सकते हैं, वैसे लोग चुने, लेकिन अपने दिल से दिल जोड़ने वाले लोग चुने। ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत करो, भले कम लोग अपने साथ रहने दो, लेकिन जीवन में कुछ पाने के लिए शक्ति को इस्तेमाल करो और वो शक्ति है ध्यान की शक्ति। मूलाधार चक्र से सहस्राधार चक्र तक मेडिटेशन करके, कुंडलिनी को जागृत करके और अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा के अपने लक्ष्य को पहुंचना है तो आपको शक्ति के साथ उठना पड़ेगा। उसी कार्य को अपने हाथ में लेके करना पड़ेगा जो कार्य आप पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो। इसलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मतलब अपने को जिंदगी में कहीं पहुंचना है तो अपने अंदर का हौसला बुलंद होना चाहिए। और जिस दिन आप ठान लोगे एक आम इंसान भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, इससे ज्यादा समुराई से ज्यादा और वो आम तलवारबाज से ज्यादा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। जिंदगी में जब अपने ऊपर आता है तो जिस तरह से हम एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, आज ध्यान करने के लिए आप इस तरह से कार्य करो। मेरा विश्वास है कि जहां भी आप है, घर ही मंदिर है और आपका शरीर ही आपका दूसरा मंदिर है। ये मंदिरों का ख्याल करो, अच्छे तंदुरुस्त रहो, बिना व्यसन के साथ रहो, कुछ भी व्यसन मत करो। क्योंकि जब आप कोई बाहर की चीज को अपने शरीर में, अपने मंदिर में गंदगी करने को डाल लेते हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो गंदगी आप अपने मंदिर में डालोगे। कभी कोई मंदिर में आप कचरा डालते हो? नहीं ना। उसी प्रकार शरीर भी मंदिर है। इन चीजों से छोड़ दो। होगी थोड़ी शुरू में थोड़ी तकलीफ, 21 दिन अगर कोई चीज को कंटिन्यूटी के साथ करोगे आदत बन जाती हो।
और जिस दिन वो आदत बन जाती है उस दिन उसको आपको छोड़ नहीं सकते। तो अच्छी आदतें डालो, क्यों बुरी आदतों के पीछे पड़े हो? शुरू में बुरी आदत छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप मेडिटेट इंसान रहेगा तो हर चीज को हासिल करने में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें हैं आज, क्योंकि आज मैं जो संदेश दे रहा हूं साई वाणी के माध्यम से, वो जीवन से जुड़ा हुआ संदेश है कि अपने जीवन में अपने जो इंद्रिय है उनके ऊपर काबू पाना है। सबसे पहला आपकी टंग जो खाती है ना, आपको मिठाई के लिए नहीं खाना है, मिठास के लिए नहीं खाना है, शरीर में विटामिन मिलने के लिए खाना है। टेस्ट के पीछे मत लगो, जितना टेस्ट के पीछे लगोगे उतनी बीमारियां बढ़ेगी। अगर बढ़नी है तो फिर एक चीज करो, उसको झेलने की तैयारी रखो। एक लड्डू खाओगे डायबिटीज इंसान, उसको 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, फिर 10 मिनट दौड़ो। एक लड्डू 20 मिनट, 2 लड्डू 40 मिनट। दौड़ना है, चलना नहीं, फोन पे बात करते करते नहीं चलना है, दौड़ना है। मतलब सैक्रिफाइस करो उसको, जिंदगी में साधना के साथ, तपस्या के साथ जोड़ो। मैं नहीं बोलता कि लड्डू गलत है, मैं बोलता हूं एक्सरसाइज नहीं करना वो गलत है। डायबिटीज में एक ही दवाई है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। मैं बोलता हूं डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं हो सकता सिवाय रनिंग के, सिवाय एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करो, डायबिटीज भाग जाएगा। फिर कुछ भी खाओ, लेकिन कुछ भी मतलब अच्छा खाओ, लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत बेसिक चीज है। मेरे साईं भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बीमारियां लोग पैसा इकट्ठा करते समय शरीर की तरफ दुर्लक्ष करते हैं, दुर्लक्षित करते हैं, और फिर वही कमाया हुआ पैसा उसी शरीर को ठीक करने के लिए खर्च करते हैं। मतलब क्या फायदा है जिंदगी में जीने का? तो उसी समय हर चीज का प्लान करो। आज मेरा हर साई भक्त सन्यासी है और वो अपने ध्यान का सन्यासी है। मुझे साई का ध्यान यही सन्यास है और यही एक जीवन है, इससे ज्यादा दूसरा जीवन नहीं है। सत्य और अहिंसा, सबका मालिक एक। प्रारंभ करो, जारी रखो। साई वाणी का विचार, साई वाणी की दूरदृष्टि, साई वाणी ये अपने YouTube चैनल पे जीवन में जीने की कला। और मैं जब अभी अहमदाबाद जा रहा हूं, तो अहमदाबाद में मेरे सभी साई भक्तों को मैं आज प्रणाम करके कहना चाहता हूं कि साई बाबा ने अपने जीवन में सब कुछ कह दिया। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। वो दिया, उन्होंने दिया जलाया। जिंदगी में साई ध्यान, साई क्रिया, इन चीजों के प्रति वो अडिग रहे। भाई और बहनों, जुड़ो, इस कार्य को करने के लिए जुड़ो जो कार्य साई बाबा का कार्य है। मंदिर बनाएंगे हम, ध्यान धारणा का केंद्र बनाएंगे, और उसी के साथ स्कूल और अस्पताल बनाने का जो हम कार्य करने जा रहे हैं, उसमें मुझे वो पहले इंसान चाहिए। हर साई का भक्त एक मंदिर है और साई का उनके घर में, हृदय में निवास कर रहे। तो मेरे बाबा का कोई भी भक्त जिसके हृदय में साई बाबा निवास करे, वो गलती से भी गलत काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रारंभ करो, जारी रखो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का यही जागर घर घर में जाएगा। आपको सबको प्रार्थना करनी आज मेरे साथ। हे मेरे भक्तों, मैं साई के विश्वास और सिद्धांत के प्रति काम करूंगा। सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, मानवता ही धर्म है और जीवन ही कल्याण है। मैं हर दिन ध्यान करूंगा, हर दिन साई क्रिया करूंगा और अपने जीवन में अच्छे कार्य मेरे हाथ से होंगे। मैं हजारों करोड़ों बहुत ज्ञानी लोगों को, ज्ञानी बच्चों को, ज्ञानी स्टूडेंट्स को मैं मार्गदर्शन करूंगा और उन्हीं के साथ साथ अपने साथ अपनों का भी विकास करूंगा। यही आज साई की प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के निजी तौर पर पूरे विश्व से जुड़े हुए मैं सभी साई भक्तों को आज ऐलान करना चाहता हूं कि आओ मिलकर इस कार्य को हाथ में ले और अपने जीवन में क्रांति करें। ओम साई राम। प्रणाम।